ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोवे सव्वसाहूणम् ईसो पंच नमो यारु सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलं चत्तारि मङ्गलम् अर्हन्त मङ्गलं सिद्धमङ्गलं साहुमङ्गलं केवलिपण्णत्तो धम्मो मङ्गलम् चत्तारि लोगुत्तमा अर्हन्त लोगुत्तमा सिद्धलोगुत्तमा साहुलोगुत्तमा केवलिपण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अर्हन्त शरणं पव्वज्जामि सिद्धशरणं पव्वज्जामि साहुशरणं पव्वज्जामि केवलिपण्णत्तो धम्मो शरणं पव्वज्जामि। त्रिलोक त्रिकालवर्ती अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु 5 परमेष्ठी और परमार्थ आप्त आगम तपोधन सच्चे देवशास्त्र गुरुओं को 12 अंग और 14 अंग बाह्य श्रुत स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को और पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी चारित्र चक्रवर्ती धर्मध्वंदर आचार्य परम श्रद्धेय आगमनिष्ठ शांति सागर गुरुराज को त्रिभक्ति पूर्वक नमोस्तु। अपने दीक्षा शिक्षा गुरु दिवंगत आचार्य परम श्रद्धेय विद्यासागर महाराज श्री को नमोस्तु। उनके संघ नायक वर्तमान आचार्य समय सागर महाराज श्री को नमोस्तु। इस भारत की भूमि पर वर्तमान में विचरण करने वाले सभी आचार्य उपाध्याय साधुओं को नमोस्तु। गणनीय आर्यिका माता जी और शेष आर्यिका माता जियों को वंदामी। एलक क्षुल्लक महाराजों को इच्छाकार प्रतीक्षाकार, क्षुल्लिका माता जियों को प्रतीक्षाकार। अभी कुछ समय पूर्व एक सज्जन कह रहे थे कि भिलाई गौरव आर्यिका गणनी माता जी क्षमाश्री माता जी, उन्होंने कुछ वर्षों पूर्व कहा था कि आपके भिलाई के एक क्षुल्लक महाराज जी हैं, उनको भी आप भिलाई बुलाओ। तो अब किसी को पता नहीं था कि हम भी बचपन में हम भी यहीं से लगभग आधे किलोमीटर दूर रहते थे, सेंट्रल एवेन्यू के आगे सेक्टर 5 में। बाल्यकाल हमारा वहीं बीता था। तो संयोग की बात ऐसी थी कि Laden Vitik Virita Cất Yep Voilà. Merci. नहीं लगे, उसमें नहीं लग रही साइज Sai suasa. कब था वाक
आवाज का फुल है मेरी आवाज वहाँ से एकदम फुल है साउंड। इसमें से अब आ रही है आवाज? बिल्कुल आ रही है। बाल्यकाल हमारा भिलाई में व्यतीत हुआ था और स्कूल की पढ़ाई हमने सबसे पहले केजी की पढ़ाई तो वहीं की सेक्टर 5 में, फिर पहली दूसरी कक्षा एमजीएम स्कूल है यहीं सेक्टर 6 में वहाँ की, तीसरी चौथी पांचवी कक्षा सेक्टर 5 मार्केट के पीछे वाली जो स्कूल है प्राइमरी स्कूल वहाँ पर की। उसके बाद छठी सातवीं आठवीं और नौवीं की पढ़ाई सेक्टर 10 हायर सेकेंडरी स्कूल में की। 10वीं 11वीं की पढ़ाई सेक्टर 7 हायर सेकेंडरी स्कूल में की और उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई साइंस कॉलेज दुर्ग और फिर अंत में मेडिकल कॉलेज रायपुर में की। फिर उसके आगे की पढ़ाई अपने गुरु श्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर महाराज श्री के सानिध्य में की और अन्य अनेक विद्वानों के समागम को प्राप्त करके स्वाध्याय चलता रहा और अभी भी विद्यार्थी जीवन जारी है। अभी भी हम विद्यार्थी हैं। सन 79 में हम लोग भिलाई से जबलपुर पर्यटन के लिए गए थे। हो सकता है आपने ये घटना सुनी हो किसी अन्य के मुख से, लेकिन आज हमारे मुख से सुन लो। पर्यटन के लिए गए थे तो जबलपुर में मदन महल और मार्बल रॉक्स, भेड़ाघाट, धुआंधार और वो दर्पण घर आदि आदि सब पर्यटन स्थलों पर घूमते हुए नौका विहार भी करके नर्मदा नदी में अंत में जब सायंकाल वापस लौट रहे थे, कर्म संयोग से हमारा जन्म जैन परिवार में नहीं हुआ था। तो उस बार जब हम जबलपुर से लौट रहे थे भेड़ाघाट से, तो लौटते समय जो मार्ग था उसके बाईं तरफ एक जिनालय है। बाद में पता चला वो शांतिनाथ जिनालय था, लेकिन एक जिनालय दृष्टिगोचर हुआ और चलते चलते हमने ऐसे बाईं तरफ अंदर दृष्टि डाली तो बहुत दूर अंदर श्वेत वर्ण के, दुग्ध वर्ण के बल्कि, शांतिनाथ भगवान विराजमान थे। तो हमें थोड़ा आश्चर्य हुआ। भले ही हम बचपन में यहाँ पास में रहते थे लेकिन यहाँ नहीं आते थे। हम लोग इसके पीछे मैदान में और भी मंदिर हैं तो बाल्यकाल में वहाँ जाया करते थे। तो उस दिन संयोग से अक्टूबर का महीना था, सन 89, हम बता ही चुके हैं, 89 नहीं 79, 79। उस समय हम 10वीं कक्षा में पढ़ते थे। तो पहली बार हमने शांतिनाथ जिनेंद्र भगवान के दर्शन किए। उस समय दूर से देखा पहले और उसके बाद फिर हमने कहा कि हम अंदर हो आए। तो कुटुंबी जनों ने कहा कि अपना मंदिर नहीं है। तुमने बोला कि भगवान तो सबके होते हैं, मंदिर भले ही अलग अलग संप्रदायों को। तो हम अंदर गए, पैर धो करके अंदर गए। साथ में छोटा भाई भी था, बाकी लोग बाहर थे। और भगवान के गर्भालय में भगवान के आजू बाजू 2 दर्पण लगे हुए थे और उन दर्पणों में भगवान का प्रतिबिंब पड़ रहा था। तो हम लोग फिजिक्स में पढ़ चुके हैं कि 2 प्लेन मिरर्स के बीच में हुई वस्तु की इमेजेस इन्फिनिटी हो जाती है, तो उसका अंत ही नहीं होता, इतने प्रतिबिंब हो जाते हैं। तो बड़ा अचंभा हुआ
क्योंकि ऐसे दर्शन हमें कभी कहीं किसी मंदिर में नहीं हुए। और ऐसी मुद्रा, यानी अलग अलग मंदिरों में अलग अलग देवताओं की अलग अलग मुद्राएं हैं, लेकिन ये मुद्रा, ये मोक्ष की मुद्रा अन्यत्र कहीं संसार में नहीं है। ऐसी अद्भुत मुद्रा देखते ही रह गए हम, और आज भी उसकी स्मृति आती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि नर्मदा के तट पर हमें संसार का तट मिल गया। और हमें पता नहीं है कि कितनी देर तक हम मंत्र मुग्ध होकर पलक झपकाए बिना एकटक भगवान को देखते रह गए, देखते रह गए, देखते रह गए। फिर जब धौला की 9वीं पुस्तक पढ़ी तो उसमें भगवान की छवि दर्शक को क्या कहती है, उसका जो चित्रण वीरसेन आचार्य महाराज ने किया है वो सचमुच अलौकिक है। और भक्तामर जब हमने पहली बार पढ़ा और उसके काव्यों का अर्थ समझा तो 21वां काव्य हमें बहुत प्रिय लगा, क्योंकि ऐसा लगा कि ये 21वां काव्य हमसे जुड़ा हुआ है। मन्ये वरं हरिहरादयैव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि। आचार्य मानतम स्वामी आदिनाथ प्रभु से कहते हैं कि हे प्रभुवर, हे नाथ, नाथ शब्द की अगर अपन व्युत्पत्ति देखें व्याकरण से तो नाथ्यते अर्थ्यते यस्मादसौ नाथः। जिनसे प्रार्थना की जाती है उनको नाथ कहते हैं। ये एक तरीका हुआ, एक व्याकरणगत अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ हमने ये सोचा कि नाथ शब्द को अगर अपन तोड़ें तो न और अथ ऐसे 2 टुकड़े होंगे। तो जिनके पास पहुंचने पर ऐसा लगे कि न अथ, अब और कुछ नहीं, यही सब कुछ, वो नाथ। तो आचार्य मानतम स्वामी कहते हैं कि हे नाथ, आपसे बेहतर मैं उनको मानता हूं जिनके दर्शन मैंने आपसे पहले कर लिया। इसको व्याज स्तुति कहते हैं। सुनने में स्तुति नहीं लगती, लेकिन होती स्तुति है। क्या है यह? कि हे भगवान, आपसे बेहतर मैं उनको मानता हूं जिनके दर्शन मैंने पहले प्राप्त कर लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे दर्शन देकर बंधन में नहीं बांधा, और आपके दर्शन से मैं ऐसा बंध गया कि अब आगामी भव में भी किसी को देखना मुझे नहीं सुहाएगा। आपको देखने के बाद ये आंखें क्या, 11वें काव्य में उन्होंने लिखा है, दृष्ट्वा भवंत मनिमेष विलोकनीयम नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु। वहां पर चक्षु की बात की है। और 21वें काव्य में उन्होंने हृदय की बात की है कि हे भगवान, उनके दर्शन के बाद दर्शन की कड़ी समाप्त नहीं हुई,
ललक बनी रही कि और भी कहीं दर्शन कर लूं, और कहीं दर्शन कर लूं। लेकिन आपके दर्शन से हृदय संतुष्ट हो गया, और जब हृदय संतुष्ट हो जाता है तब वहीं थम जाता है मन। हृदय संतुष्ट होता है तो मन थम जाता है। कश्चिन मनो न हरति भवांतरेपि। तो वो स्थिति हमारी ऐसी बनी कि शांतिनाथ भगवान के दर्शन के बाद हम जैन तो नहीं बने, लेकिन वो छवि हमेशा के लिए हमारे अंदर समा गई। और वैसी तृप्ति केवल भगवान जिनेंद्र के दर्शन से ही प्राप्त हुई, हो रही है और हमेशा होगी। ये ध्यान मुद्रा, आप ध्यान दीजिए, ये मुद्रा न तो आशीर्वाद मुद्रा है, न कोई कलात्मक मुद्रा है, न शौर्य वीरता की मुद्रा है। ये ध्यान मुद्रा है। और इस मुद्रा के अलावा जैन सिद्धांत में मुक्ति नहीं है। इस मुद्रा के विषय में पार्श्वनाथ भगवान की कथा में थोड़ा सा एक चित्रण आया है, वो हम आपको सुना देते हैं। उत्तर पुराण पर्व 73 में गुणभद्र आचार्य महाराज ने चित्रण किया है कि एक आनंद राजा थे। उनके यहाँ अष्टानिका की पूजा का आयोजन था। यहाँ पर भी रुआबंदा वगैरह में हो रहा है अष्टानिका में सिद्ध चक्र विधान आदि। तो उस आयोजन में एक विपुलमती नाम के गणधर पधारे। उनका उपदेश हुआ और उपदेश के उपरांत अंत में राजा ने विनम्र भाव से प्रश्न पूछा कि गुरुदेव, ये प्रतिमा जड़ है, अचेतन है, पत्थर, धातु अथवा रत्नों की बनी है। यह प्रतिमा अपने आप की रक्षा नहीं कर सकती। यदि वो कोई आतताई खंडित कर दे तो प्रतिमा अपने को नहीं बचा सकती। यदि कोई चोर चुरा के ले जाए तो प्रतिमा कुछ नहीं कर सकती। तो फिर इस प्रतिमा की आराधना करने से भक्तों को क्या लाभ हो सकता है, भक्तों का क्या हित हो सकता है, ये प्रश्न पूछा। बड़ा सुंदर प्रश्न है, आज के नए लोग भी पूछते हैं। तो उसका उत्तर गणधर देव ने राजा आनंद को दिया। वो हम आपको उसका पद्यानुवाद सुनाते हैं। जी। उत्तर पुराण पर्व 73 पृष्ठ 432 उसका भावानुवाद है। जो रागादि विकार विजेता जगद्रष्टा परमेश्वर हैं, अस्त्र शस्त्र वस्त्राभूषण बिन निरावरण तीर्थेश्वर हैं कृत कृत्य अतः न रहे जो जटा जनेऊ के धारी, शशि से सुंदर मुखड़ा जिनका शांत मनोहर छवि न्यारी, प्रभु की प्रतिमा भले न अपना भला बुरा कर पाती है,
लेकिन दर्शक के भीतर वह अद्भुत भाव जगाती है। भाव पुण्य का कारण दर्शन पुण्य भाव का कारण है। जिन प्रतिमा में जिनका दर्शन दृढ़ मिथ्यात्व निवारण है। जब भी प्राणी जिन प्रतिमा का दर्शन स्पर्शन पाता है, अपने अगणित पाप झड़ाकर वह कृतार्थ हो जाता है। जिन मंदिर जिन कल्याणक स्थल जिन कल्याणक तिथि सारी, भक्त जनों के पाप प्रणाशक पुण्य प्रदायक हैं भारी। शायद इसीलिए अपने पूर्वज बच्चों को देव दर्शन के बिना भोजन की अनुमति नहीं देते थे। हो सकता है आप लोगों में से भी कुछ ऐसे लोग हों जिनको स्मरण हो। मंदिर का जब तिलक लगा रहता है चंदन, तब माँ भोजन कराती थी। तो ऐसा दंड शासन क्यों? भूखे क्यों रखना किसी को? उसका समाधान है, भोजन से पहले भजन भारतीय संस्कृति है। ये संस्कृति भोगवादी नहीं है, योगवादी है। यहाँ राग को नहीं पूजा जाता, त्याग को पूजा जाता है। और यहाँ त्याग का अभिमान नहीं किया जाता, अभिमान का त्याग किया जाता है। ऐसी ही एक चर्चा जब श्री राम को लौटाने के लिए भरत जाते हैं पूरा समूह लेकर, और राम नहीं लौटते, तो जब वो वापस अयोध्या आते हैं, इतर संप्रदायों में रामचरितमानस में वो खड़ाऊं वाला एक सुंदर प्रसंग आता है, जिस पर रविंद्र जैन ने एक गीत भी लिखा है। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, शीश पे खड़ाऊं और आँखियों में पानी। तो जब वो वापस लौटते हैं अयोध्या, तो मुनि सुव्रत जिनालय में एक आचार्य महाराज का संग विराजमान था। द्युति भट्टारक उनका नाम था। पद्म पुराण के 32वें पर्व में ये प्रकरण आया हुआ है। तो भरत उन गुरुजन की वंदना करते हैं और थोड़े दुखी थे भरत, राम लौट के नहीं आए। और लोग राज्य पा करके खुश होते हैं, भरत राज्य पा करके दुखी थे, क्योंकि उनको यहाँ का अयोध्या का छोटा राज्य नहीं चाहिए था, उनको मुक्ति साम्राज्य इष्ट थी। तो आचार्य बोले कि भरत खेद मत करो, गृहस्थ धर्म मुनि धर्म का छोटा भाई है, इसका अभ्यास कर लो। गुरुजनों को आहार दो, जिनेंद्र की भक्ति करो, आगम का श्रवण करो, और देव दर्शन के विषय में जो बात आचार्य महाराज ने भरत से कही पद्म पुराण के 32वें पर्व में, उसका भी पद्यानुवाद हमारा भाव हो रहा है कि हम सुना दें आपको। आपका भाव हो रहा है सुनने का, तो बहुत अच्छी बात है। जिन दर्शन का भाव जगे तो फल होता निर्जल उपवास। जब दर्शन की बने भूमिका, फल होता बेला उपवास। घर से बाहर पग रखने पर फल होता तेला उपवास। जिन मंदिर की ओर बढ़ें तो
फल होता चौला उपवास। कुछ दूरी पूरी करने का है परिणाम 5 उपवास। अर्ध मार्ग तक आने का फल अर्ध मास का है उपवास। मंदिर दिखने लगने का फल 1 मास का है उपवास। प्रांगण के भीतर आने का फल 6 मासों का उपवास। मंदिर द्वार प्रवेश करें तब फल है 1 वर्ष उपवास। जिन प्रतिमा की परिक्रमा का फल 100 वर्षों का उपवास। प्रभुवर के मुख दर्शन का है फल सहस्र निर्जल उपवास। जिन गुण गान सहज करने का फल होता अनंत उपवास। आचार्य तुत्य भट्टारक कहते हैं कि भरत, जिन भक्ति की शक्ति कर्मों की शक्ति को भी मात देने वाली है और जिन भक्ति से बढ़कर कोई अन्य वस्तु नहीं है, तो भरत को बड़ी प्रसन्नता हुई और बड़ी शांति मिली कि चलो अब जब तक भैया लौट के नहीं आ जाते तब तक मैं अपना मन लगा सकता हूँ, वरना मेरा मन तो लगने वाला था नहीं। राजपाट से मुझे कोई लेना देना नहीं था। और उस प्रसंग में भरत ने श्री राम से पूछा था, जब वार्तालाप हुआ तब पूछा था कि मैं वैरागी राज कैसे करूंगा। तब राम ने कहा था कि वैरागी ही एक अच्छा राजा बन सकता है क्योंकि उसमें लोभ नहीं होता। रागी राजा प्रजा का शोषण करता है, वैरागी राजा प्रजा का पोषण करता है। तो इस तरह ये जिन प्रतिमा के दर्शन की महिमा का चित्रण अपन ने शास्त्रों से सुना, धवला की 6ठी पुस्तक के पृष्ठ 427 पर पशु पक्षियों को भी सम्यक दर्शन होता है, उसका वर्णन है। तीहि कारणे ही तिरिक्खा सम्मत्तम उत्पादेन्ति कई जाइसरा कई जिणबिंब दंसणेन कई धम्म संवरेण। 3 कारणों से पशु पक्षी सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं। कुछ जाति स्मरण से, कुछ जिन प्रतिमा के दर्शन से, और कुछ धर्म का उपदेश सुनकर। कुदो प्रश्न करता है कि जाति स्मरण से सम्यक दर्शन हो जाए, उपदेश सुनकर के सम्यक दर्शन हो जाए, ये बात तो पचती है, लेकिन प्रतिमा को देखकर कोई पक्षी या कोई जानवर सम्यक दृष्टि बन जाए, ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो आचार्य उत्तर देते हैं, जिण बिंब दंसनेन, जिन बिंब के दर्शन द्वारा निधत्त निकाचिदस्सवि मिच्छत्तादिकम कलावस खय दंसणादो। निधत्त और निकाचित ये ऐसे कर्म हैं जिनका कोई तोड़ नहीं है, लेकिन जिन बिंब दर्शन द्वारा ऐसे मिथ्यात्वादी अनंतानुबंधी कर्मों का भी नाश जिनेंद्र भगवान द्वारा देखा गया है। कि कोई चिड़िया आई और अचानक उसने जिन बिंब को देखा, उसके भाव बदल गए। वो आई थी चावल खाने, लेकिन
उसको संसार का दुर्लभतम खजाना, अनमोल रत्न सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। इसी तरह कोई गिलहरी, कोई चूहा, कोई छिपकली, कोई अन्य प्राणी प्रतिमा को देखकर सम्यक दृष्टि बन जाते हैं। उक्तम च, कहा भी है, दर्शनेन जिनेन्द्राणां पाप संघात कुंजर शतधा भेद मायाति गिरिर्वज्र तो यथा। जिनेन्द्रों के दर्शन से पाप समूह रूपी हाथी के सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं, जैसे बिजली गिरने से पहाड़ों की चट्टानें चकनाचूर हो जाती है। तो बच्चों को बचपन से जिन दर्शन के संस्कार डालना एक बहुत सुंदर परंपरा है। आप वर्तमान में थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि सुबह सुबह वो पीली गाड़ी में बैठा कर स्कूल भेज देते हो दर्शन बिना, और नाश्ता पहले ही करा देते हो, टिफिन और उसको थमा देते हो। तो उसको भोगवादी मत बनाओ। पहले माताएं बच्चों को दूध पिलाते समय लोरी सुनाती थी। मंदालसा नाम सुना आपने? सिद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी शरीर भिन्नस्त्यज सर्वचेष्टा मंदालसा वाक्य मुपास्व पुत्र, ऐसी लोरियां सुनाती थी। और अब माँ दूध नहीं पिलाती, बॉटल पिलाती। अब बॉटल पीने वाला बड़ा होकर बॉटल पीता है। क्या करो? और लोरी वाला बच्चा बड़े होकर जिनवाणी सुनता है। जो संस्कार होते हैं, अभी एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर अहमदाबाद के ललित जैन, उनने हमसे पूछा कि आजकल माँ बाप और बच्चों की दूरियां बढ़ती जा रही हैं, आप कोई मार्ग बताइए जिससे भविष्य अनिष्टकारी न हो। हमने कहा कि आप 2 काम करिए। हफ्ते 15 दिन में बच्चे को अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में आप ऐसे ले जाइए। वहाँ पर जो रोगी लोग एडमिट होते हैं कैबिन में, उनको उनके कुटुंबीजन और मित्रजन मिलने जाते हैं। तो आप बच्चों को वहाँ ले जाइए और देखो, किसी का पैर ऐसे लटका हुआ है, किसी का शरीर जला हुआ है, किसी को और कोई ऑपरेशन हुआ है, बाईपास सर्जरी हुई है, किसी किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, बहुत प्रकार के ऑपरेशंस होते हैं। वहाँ के मरीज़ उन कक्षों में रहते हैं, उनके पास ले जाओ बच्चों को और उनसे बातचीत करो। पहचान वाले हो तो बहुत अच्छा, नहीं पहचान वाले हो तो भी उनसे बच्चों को बातचीत करो। उन बच्चों से कहो कि बेटे, अंकल से पूछो कि ऐसा क्या हो गया आपको। अगर वो बोल सकते हैं तो बताएंगे अपनी स्टोरी। और कई बार जब दुख को बांटते हैं तो वो आधा हो जाता है, सुख को बांटते हैं तो वो दुगना हो जाता है। फिर उन अंकल को या आंटी को कुछ पढ़ने दो, कुछ अच्छी अच्छी बातें सुनाओ। तुम कोई स्टोरी सुनाओ और उनसे बोलो कि आप हमें कुछ सुनाओ। तो इससे क्या होगा? करुणा के संस्कार डलेंगे। जिस बच्चे में करुणा के संस्कार डाले गए हैं, वो बड़ा होने के बाद क्वचित कदाचित कुछ समय के लिए मार्ग भटक सकता है, लेकिन करुणा उसको वापस सही रास्ते पर ले जाएगी।
एक बात। दूसरी बात, आज स्वार्थ का युग है। जहां काम बनता है वहीं लोग अच्छा व्यवहार रखते हैं, लेकिन नहीं, आप उसको प्रेम सिखाओ। प्रेम कैसे सिखाओगे? माँ बाप तो दिल से प्रेम करते हैं बच्चे से, लेकिन बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उनको वृद्धाश्रम में डाल देता है। कहाँ चला जाता है वो प्रेम? वो बोझ समझने लगता है उनको। तो ऐसी नौबत ना आए, उसका उपाय क्या है? उसका उपाय ये है कि हफ्ते 15 दिन में उसको जानवर और पक्षियों के पास ले जाओ। खरगोश के पास ले जाओ, गाय के पास ले जाओ, और अन्य प्राणियों के पास, पक्षियों के पास ले जाओ, और उसके हाथ से रोटी है, दाना है, जो भी शुद्ध वस्तुएं हैं, शाकाहारी वस्तुएं हैं, वो उन प्राणियों को खिलाओ। धीरे धीरे वो प्राणी जुड़ जाते हैं। मोर को जब आप चने खिलाते हैं, मूंगफली खिलाते हैं, तो पहले तो आपको ऐसे फेंकना पड़ती है, और वो आते हैं बाद में, और फिर 2-4 दिन आप ये प्रक्रिया जारी रखते हैं। तो उसके बाद अगर आप लेट होंगे तो वो मोर आवाज़ लगाएंगे, भूल गए क्या? वो अपनी भाषा में पूछता है। तो ऐसी कुछ प्रक्रिया करो। ये सब प्रैक्टिकल वाली बातें हैं, थ्योरी वाली बातें नहीं है। नहीं तो थ्योरी वाली बातें भी अगर बताई जा सकती है, गुणस्थानों की चर्चा हो सकती है, मार्गणाओं की हो सकती है, लेकिन ये बात उपयोग में आने वाली है आपके। तो जब वो जानवरों से और पक्षियों से प्रेम करना सीख जाएगा तो कभी उनको पत्थर नहीं मारेगा, कभी उनको सताएगा नहीं, कभी उनको पीड़ित नहीं करेगा, और उसके अंदर प्रेम के संस्कार डलेंगे। तो वो प्रेम उसका अपने माता पिता के प्रति, अपने भाई बहनों के प्रति, अपने मित्रों के प्रति भी जागृत होगा, और वो सबको मदद करना सीखेगा। बस इतनी 2 बातें बच्चों को सिखा दो, और साथ साथ में पाठशाला की जो धार्मिक पढ़ाई है, जो 4 भाग पहले चलते थे मोहनलाल शास्त्री जी के जैन धर्म प्रवेशिका, बहुत सुंदर थे। ये सारी शिक्षाएं उनको दीजिए। तो जो पहला वेतन आता है किसी परिवार के एक नए सदस्य का, जब पहला वेतन आता है, तो जिनको संस्कार नहीं है वो बाहर चले जाते हैं या बाहर चले जाते हैं, और जिनको संस्कार होते हैं वो उस वेतन को पिता के चरणों में रखते हैं। पिताजी, ये फर्स्ट इनकम है 30,000 या फिर इतने लाख, जो भी है, वो पिताजी के पास लेते हैं। और फिर वो कभी कभी वो पूछते भी हैं बच्चे माँ बाप से कि पिताजी देखो, मैंने वहाँ की पढ़ाई की इसलिए तो ये वेतन आया। तब पिताजी उसको बता सकते हैं कि तूने पाठशाला की पढ़ाई की, साथ में की थी, इसलिए ये वेतन यहाँ मेरे पास लाया, नहीं तो फिर कहीं और ले जाता है। ये घटना हमने सुधा सागर महाराज श्री के मुख से सुनी थी गुजरात में, तो हमने आज आपको सुना दी। तो बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं, अमल करने की देर है। वर्णी जी कहते थे, बड़े वर्णी जी, गणेश प्रसाद वर्णी जी, अमल करो तो बात बने। जैनम जय दुशासन।